हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आइब्स 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खैरागढ़ की रण की, जहां पर उपचुनाव का प्रचार अब थमने जा रहा है। 5 बज चुके हैं। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग अब थम रही है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए वोटिंग थम चुकी है। आपको बता दें 66% मतदान अब तक हुआ है। कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसीजी में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला। यहां खैरागढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। तो सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी अभी तक मतदान हुआ है और भारी उत्साह यहां पर मतदाताओं में देखने को मिला। दोपहर 3 बजे तक का आपको आंकड़ा बता दें, 66% तक के वोटिंग हुई है। तो वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। दोपहर 3 बजे तक करीब 66% मतदान हुआ। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। सिर्फ लाइन में लगे लोग ही अब मतदान कर सकेंगे, जो कि निर्वाचन आयोग का निर्देश होता है। नियम के तहत जो लोग 5 बजे के पहले लाइन में लगे हुए हैं, केवल वो ही अब वोट डालेंगे। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे के प्रत्याशियों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। और सुबह 7 बजे से लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। इतनी गर्मी में भी लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। उपचुनाव होने के बाद भी मतदान का जो प्रतिशत वो ये बता रहा है कि लोगों में वोटिंग को लेकर कितना उत्साह देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खैरागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान अब थम चुका है और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। चलिए, तो सुबह से लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव इस खबर पर खैरागढ़ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा छुई खदान से और खैरागढ़ से सौरभ परिहार, आलोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अजय यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तमाम जो हमारे सहयोगी लगातार अपडेट पहुंचाते रहे। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से मतदान को लेकर जो रुझान देखने को मिला। इतनी गर्मी में भी लोग घरों से निकले और वोटिंग हुई है। तो 66% 3 बजे तक की वोटिंग है। फिलहाल क्या आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, मैं बता दूं राहुल कि जिस तरह से पूरे उपचुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से घमासान देखने को मिला, ठीक वही स्थिति आज मतदान के दौरान भी थी। हमारे जो जितने चारों रिपोर्टर, मेरे समाज जो तीनों रिपोर्टर थे, वो जितने भी लोग थे, जिन जिन मतदान केंद्रों में गए, सभी मतदान केंद्रों में उन्हें सुबह से ही लाइन देखने को मिली। अभी हम छुई खदान के कन्याशाला जो शाला में बनाए गए जो मतदान केंद्र वहां पर है। यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बूथ बनाए गए थे। एक संगवारी बूथ था और एक नॉर्मल बूथ था। संगवारी बूथ में भी काफी दिन भर गहमा गहमी देखी गई और स्टूडेंट्स जो हैं, छात्राएं हैं, उनको वॉलंटियर्स के रूप में यहाँ पे बनाया गया था। रही बात आप आंकड़े की कर रहे थे, तो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 66% मतदान होने के आंकड़े सामने में आए थे। और जिस तरह के दिन भर आज मतदान केंद्रों में भीड़ देखी गई, तो ऐसा लगता है कि 5 बजे तक, यानी पूरे वोटिंग के समय तक 75% के आसपास ये आंकड़ा जाएगा, ये इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी। तो काफी भीड़ भाड़ सभी मतदान केंद्रों में देखी गई और ये ऐसा लग रहा था कि मतदाता जागरूक थे। मतदाता जो है वो खुद ही मतदान केंद्रों में पहुंचे। खूब तेज गर्मी थी, तेज धूप था। अभी शाम को थोड़ी सी बदली छा गई तो थोड़ी सी राहत थी, मगर दिन भर तेज धूप थी। मगर उसके बावजूद सभी मतदान केंद्रों के सामने जो पंडाल थे वो भरे नजर आए और लोगों को गर्मी में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसको देखते हुए निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई थी। संगवारी भी केंद्र बनाया गया था मतदान केंद्र। चलिए, तो हम देख पा
रहे तमाम व्यवस्थाओं के बीच भारी वोटिंग हुई है और ये खासा उत्साह मतदाताओं में भी देखने को मिला है। आपके पास लौटेंगे राजेश, अब आलोक शर्मा को रुक करेंगे। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग आपके पास मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं मतदान को लेकर? लगता है आलोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय यादव का रुख करेंगे। अजय, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं इस वक्त, आप एक मतदान केंद्र में मौजूद हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं और क्या उत्साह रहा लोगों में? बिल्कुल, मैं घंटे से कुछ ही दूर पर कुप्पे भाटा का गाँव, कुप्पे भाटा जो मतदान केंद्र है वहाँ हूँ। ये आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ सुबह से ही जो मतदाताओं की संख्या सुबह से लाइन लगी हुई थी। अब 5 बज चुके हैं, अंतिम काल हो चुका है, गेट भी बंद हो चुका है। ऐसे में जो अंदर जो मतदाता है, गिनती के हालांकि मतदाता है वो वोट डाल रहे हैं। 5:30 बजे बाद गेट खुल जाएगा, लेकिन इस बीच में इस मतदान केंद्र में जो वॉलंटियर के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे नजर आए जो सुबह से बुजुर्गों को व्हील चेयर में लाते दिए, कुछ बच्चे जो है पानी लाते दिए। उनसे थोड़ा सा चर्चा करके बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं कि बातें रखना चाहते हैं कि किस तरह से आपने सुबह से ड्यूटी के क्या क्या कुछ काम की। जो बुजुर्ग थे, जो हैंडीकैप थे, बुजुर्ग हैंडीकैप को हम लोगों से हमसे जो बन चुका वो जितना भी हेल्प हमको जो स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला गया और हम जो कर सकते थे उसको पूर्ण अपने मदद और अपने एकता, अपने फ्रेंडशिप में अपने मतलब भाई लोग ये लगातार अपने काम और इस दौरान हमको बहुत ही चलिए, तो गोपे भाटा में अजय यादव मौजूद हैं। अजय, आपके पास लौटेंगे, इस वक्त रुक करेंगे सौरभ परिहार का। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे मतदान का जो प्रतिशत, क्योंकि कई संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी थे, लेकिन उसके बाद भी जो प्रतिशत है मतदान का प्रतिशत, वाकई में ये क्या वजह लगती है? जो घोषणाएं कांग्रेस ने की है, जो सरकार की घोषणाएं, उससे लेकर भी लोगों में उत्साह था? वोटिंग का इंतजार था। 18 विधानसभा में 74.74% वोट कुल पड़े थे यहाँ पर। और इस बार उम्मीद जताई जा रही इस चुनाव में कि ये वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं लगभग 2 से 3% बढ़ेगा। और यही स्थिति हमने सुबह से देखे सभी मतदान केंद्रों पे कि लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे खास बात राहुल कि खैरागढ़ शहर में मैं भी हूँ और खैरागढ़ शहर के 3 मतदान केंद्र एक जगह पर बनाए गए हैं। एक में महिला है स्पेशल, एक पे पुरुष है और एक पे जो है एक मतदान केंद्र पे महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं। तीनों में अगर मैं एवरेज देखूं, जो भी मतदान हुआ है, जो समाप्त हो गया है, वो लगभग 75% के लगभग जा रहा है। जबकि इसी तरीके से मैं छुई खदान और जो गंडई है, सालेवारा के हिस्से हैं, वहां पर गया था, तब सवेरे मतलब दोपहर 2 बजे तक जो है वहां पर लगभग 60% से ज्यादा वोट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, ये संभावना देखने को मिल रही है। जब भी लगभग 1 घंटे बाद वोटिंग के पूरे परसेंटेज आ जाएंगे, अभी कैलकुलेट किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है वोटिंग होगा, ये संभावना जताई जा रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनावी वादा किया है, खासकर सालेवारे को तहसील बनाने के लिए, गंडई के लिए, अलग अलग जो बड़े गांव हैं, बड़े जो शहर है, उनके लिए अलग अलग जो है घोषणाएं की। तो हो सकता है कि इसका असर हो और लोग जो है स्वस्फूर्त जो इसके लिए आए। दूसरी ओर भाजपा सौरभ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मतदान का प्रतिशत काफी देखने को मिला है। आलोक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, मतदान केंद्र पर आप मौजूद रहे, किस तरीके का उत्साह यहां पर लोगों में देखने को मिला और क्या ऐसी वजह रही कि उपचुनाव में भी ये जो मतदान का प्रतिशत इतना अच्छा गया? जिस तरीके से खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में आज जो इतनी भीषण गर्मी के बाद उत्साह देखा गया, ये अभूतपूर्व रहा। मैं बता दूं कि जालबांधा से लेकर बकरकट्टा तक मैं पूरा सुबह से दौरा किया है। जिस अंदाज में यहाँ पे मतदाताओं की उत्साह देखा गया वो अभूतपूर्व रहा। मैं यहाँ पे खैरागढ़ में बक्सी स्कूल के सामने खड़ा हूँ, जो लगभग 70% के आसपास यहाँ पे मतदान हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो कार्यकर्ता है वो भरपूर प्रयास किए उन्होंने कि मतदाता यहाँ पे आए और भरपूर वोट दे। आइए उनसे जानते हैं मैं कि किस तरीके से माहौल रहा, क्या लगता है आपको? बहुत उत्साह रहा खैरागढ़ की जनता में। खैरागढ़ में जो जिला बनाने की जो घोषणा की हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए लोगों ने, बहुत ही उत्साह के साथ और खुशी के साथ आज उन्होंने मतदान किया है।
ये इनके अनुसार जिला प्रमुख वोट रहा। आप बताएंगे किस तरीके से माहौल रहा, क्या लगता है खैरागढ़ में किस तरीके से मतदाताओं ने वोट दिया होगा? खैरागढ़ शहर की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि अन्य और जिलों की घोषणा पहले हो चुकी है जहां अभी तक की स्थिति शून्य है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर मतदान हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को हम यहाँ विजय जुलूस निकालेंगे। आप युवा है, क्या लगता है आपको, युवा किस मुद्दे को लेकर ज्यादा आकर्षित हुए होंगे और क्या लगता है आपको? जो खैरागढ़ के लोगों ने आज तक के सारी कोशिशें की थी जिला बनाने को लेकर, सारी जनता यहाँ की खैरागढ़ की जानती है। जितने भी प्रयास किए गए 15 सालों में, 20 सालों में, जो भी प्रयास कई सालों से चलते आ रहा है, वो लोगों का सपना आज साकार होने जा रहा है। यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा समझदार है, जैसे हमारे आदरणीय चाचा जी ने बताया। चलिए आलोक, यहाँ पर आपको रोकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब 5 बजे तक 71% वोटिंग हो चुकी है खैरागढ़ उपचुनाव के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 5 बजे के आंकड़े मिल चुके हैं, 71% मतदान गया है अब तक। शाम 5 बजे की अपडेट आपको बता रहे हैं और सिर्फ लाइन में लगे लोग ही अब मतदान कर सकेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त खैरागढ़ उपचुनाव से जुड़ी आज वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यानी अब तक जारी रही और अभी के आंकड़े मिल रहे हैं 71% तक मतदान खैरागढ़ उपचुनाव के लिए हो चुका है। तो भारी उत्साह लोगों में देखने को मिला। इतनी गर्मी में भी लोग घर से निकलकर मतदान केंद्रों में पहुंचे, लाइन में लग के उन्होंने वोटिंग की है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, शाम 5 बज चुके हैं और शाम 5 बजे के आंकड़े आपको बता रहे हैं 71% मतदान अब तक हो चुका है। चलिए, तो हमारे 4 से इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए राजेश मिश्रा, सौरभ परिहार, आलोक शर्मा और अजय यादव। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जो अब 5 बजे के आंकड़े आ गए, जैसा कि सौरभ भी बता रहे थे कि ये मतदान का प्रतिशत लगभग 75% भी जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो घोषणा कांग्रेस ने की है उसका खासा असर भी देखने को मिला है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र के राजनीतिक गणित की बात करें तो यहाँ बीजेपी का ये गढ़ रहा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। क्या एक बड़ी वजह ये हो सकती है क्या, क्योंकि अभी सरकार में कांग्रेस है? बिल्कुल, अगर जैसे आपने बोला कि जो आंकड़ों की बात है, अभी 5 बज चुके हैं, 5 बजे 71% के आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो ये जो आंकड़े आए हैं उससे कहा जा सकता है कि खैरागढ़ उपचुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने भरपूर उत्साह दिखाया। हर मतदान केंद्रों में भीड़ भी दिखी, भीषण गर्मी के बावजूद भीड़ दिखी। और जो आंकड़े आए हैं, जो अति उत्साह जो मतदाताओं को दिखा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, उसके 2 तरह के मायने लगाए जा सकते हैं। एक तो ये है कि उपचुनाव में अक्सर ये देखा गया है कि जब वोटर्स जो है वो मतदान जो है वहां पे काफी अच्छा होता है। वहीं दूसरा ये भी देखा जाता है कि जो सरकार रहती है, जो सत्ता रहती है, उसके खिलाफ भी लोगों की नाराजगी सामने में आती है। तो ये 2 बातें हैं। रही बात मुद्दों की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव के 15 दिन पहले जिस तरह से उनके प्रत्याशी जीत जाते हैं और उसके बाद उन्होंने जिला बनाए जाने की जो घोषणा की थी, वो एक बाजी पलट ली थी उन्होंने। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि जो गढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहलाता है, ये खैरागढ़, उस गढ़ में कांग्रेस ने जिला बनाने की घोषणा करने के बाद उसमें भेद दिया है और उसके बाद से कांग्रेस जो है लगातार हावी नजर आ रही थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो 24 से अधिक सभाएं ली, आधा दर्जन से अधिक बैठकें ली, रोड शो किया, उसका भी बहुत फर्क पड़ रहा था। और सारे मंत्री यहां पर मुस्तैद थे और लगातार बैठकों का दौर था, डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे और अपने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो अगर हम प्रचार की बात करें तो कांग्रेस ने भी भरपूर प्रचार किया, मुख्यमंत्री खुद भी थे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 केंद्रीय राज्य मंत्रियों को उतारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उतारा। तो प्रचार प्रसार में दोनों बरोबर थे। मगर जिला बनाने की घोषणा के बाद और जो घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने और उसमें तहसील बनाए जाने की, उप तहसील बनाए जाने की घोषणा की, चिकित्सकीय सुविधा बढ़ाने की घोषणा की, तो उन सब के बाद से बाजी थोड़ी सी पलटती नजर आई और भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उसमें सेंध लगाते हुए कांग्रेस नजर आई है। और अब दावे तो सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत के कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा लगभग 50,000 वोट से जीतेंगे, कोमल जंगेल भी जीत का दावा कर रहे हैं। तो जीत के दावे तो हो रहे हैं, मगर अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 16 तारीख को खुलेगा तो पता चल पाएगा कि ये सत्ता किसके हाथ में आती है खैरागढ़ की। जी चलिए, तो ये अब जनता बहुत जल्दी पता चल जाएगा 16 तारीख को जब परिणाम आएंगे। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैरागढ़ से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 71% तक की वोटिंग इस वक्त हो चुकी है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। और जिस तरीके से उत्साह लोगों में देखने को मिला, गर्मी में भी लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे।